कि प्रशासन नींद में सो रही है, इसको जगाने के लिए हम सबको मिलकर आवाज लगाना पड़ेगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में चक्का जाम में कल शामिल हो। बरसात आई है, जनता परेशान हो रही है, इसलिए विश्वास कम है कि वो कुछ करेंगे कि कार्रवाई मुझे संतुष्टिजनक नहीं दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया दास महंत। अभी हम मौजूद हैं लैलूंगा के राजपुर में। यहाँ बहुत समय से यहाँ की बदहाल सड़कों को लेकर आज प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौका निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं और साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीण और उनके साथ यहाँ के जो संबंधित किसान हैं वो भी पहुँचे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पक्ष क्या है। भैया, आपका अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम राकेश बेहरा है, मैं राजपुर गांव का निवासी हूं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, अब मैं निवेदन करूंगा कि ये जमीन आप दिखा दें। जी जी। ये जमीन बाकारूमा लैलूंगा जो सड़क परियोजना थी ना, उसके निर्माण के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया की गई थी। अच्छा। और मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 25/3/2021 को एक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था कि जो मेरी प्रशासनिक भूमि है उसका विधिवत सीमांकन करके जो भूजन कार्रवाई विधिवत है वो की जाए। उस समय में अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और सड़क निर्माण बाकारूमा से लेके लैलूंगा तक किया गया। और वर्तमान में शासन द्वारा इस जमीन का सीमांकन आज किया गया है और उस सीमांकन में आया है कि जो जमीन है ये मेरे और मेरे भाइयों के नाम से धारित है। और अभी तक जो भ्रांति यहाँ फैलाई गई थी कि मैंने कोई काम रोक के रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा प्रयास किया है कि भाई यहाँ के लोगों का जितना भी हो सके मेरी ओर से मैं उतना करूँ। और अभी इस क्षेत्र में हमारे एक युवा नेता हैं रवि भगत जी, उनके प्रयास से आज प्रशासन की आंखें खुली हैं और प्रशासन ने इसको विधिवत आज सीमांकन कार्य किया है। और इस जमीन में जितनी भी बाधाएं अभी थी वो अभी लगभग 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएंगी। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि भी जिन लोगों का अभी मुआवजा नहीं मिला है, क्योंकि इस काम के रुकने से कई किसानों को मुआवजा मिला, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और रवि भैया के प्रयास से ये सीमांकन कार्रवाई हो रही है, मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि बाकारूमा से लैलूंगा तो जिन भी प्रभावित कृषकों को मुआवजा नहीं मिला है वो मुआवजा के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करें और उसमें प्रक्रिया जो भी आगे होगी शासन की उसके सामने अपनी कार्रवाई सुनिश्चित। चूँकि यहाँ करीबन 3 से 4 साल से ये जर्जर की अवस्था में था, तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी मुख्य मांग क्या थी? मेरी सबसे पहले मुख्य मांग तो ये थी कि बाकारूमा से लैलूंगा तो जितने प्रभावित कृषक हैं उनको भू-अर्जन अधिनियम के तहत यथोचित मुआवजा दिया। प्रथम मेरी मांग थी। द्वितीय मेरी मांग थी कि अगर जिन किसानों की जमीन वहाँ पे सड़क किनारे है और उनकी शेष जमीन नहीं है तो विस्थापन प्रक्रिया के तहत उनको सुविधा प्रदान की जाए। तीसरी मांग मेरी ये थी भू-अर्जन अधिनियम के तहत कि अगर किसी किसान की जमीन ज़्यादा जा रही है तो इस प्रक्रिया में अगर उसको नौकरी का लाभ मिल सके वो उसको प्रदान किया जाए। लेकिन मेरी एक भी मांग प्रशासन ने नहीं सुनी और अभी प्रशासन द्वारा लोगों के मन में ये डालने का प्रयास किया गया कि मैंने इस काम में कोई बाधा डाली है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। आज इस काम के रुकने से कई किसान इसमें लाभान्वित हुए हैं। मेरा अनुरोध है आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन से भी और लोगों से भी, जिन को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है यथोचित दर से, वो मुआवजा पाने के लिए विधिवत प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और अपना मुआवजा प्राप्त करें। आज यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ का मौका निरीक्षण के लिए पहुँचे हुए थे, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आज जो मौका निरीक्षण किया गया है उसमें आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, अभी तो इसकी सीमांकन कार्रवाई की केवल औपचारिकता पूर्ण की गई है। आज पंचनामा तैयार किया गया है। आज राष्ट्र न्यायालय की छुट्टी है। ये पंचनामा जब जमा होगा इसका विधिवत मैं प्रतिलिपि प्राप्त करूंगा, उसके बाद ही कोई स्थिति में मैं उत्तर देने के लिए सक्षम हो पाऊंगा। लेकिन अभी तक प्रशासन ने बिना भू-अर्जन की कार्रवाई किए इस सड़क पर निर्माण करने का प्रयास किया गया था। ये हमारे परिवारों के आशीर्वाद धरोहर है, हमारे पूर्वजों की जमीन है और ये क्षेत्र पूरा साक्षी है कि हमारे राजपूत क्षेत्र में जितना भी सार्वजनिक निर्माण कार्य हुआ है हमारे परिवार ने जमीन उपलब्ध कराई है शासन को, प्रशासन को। लेकिन शासन प्रशासन इस बात की अनदेखी करके ये निर्माण करने का प्रयास किया गया विधि का पालन किए बिना, वो एक चिंता का विषय है। तो मेरा अनुरोध ये है कि जो भी प्रक्रिया हो रही है वो विधिवत प्रक्रिया के तहत हो और उचित सबको, सारे किसानों को उचित मुआवजा मिले। हमारे साथ अधिकारी लोगों से भी यहाँ पर जो मौका निरीक्षण करने के लिए आए थे, हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे भी बातचीत करें, क्या उनका पक्ष है। तहसीलदार के आदेश के परिपालन में आए हैं। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आज का आने का उद्देश्य क्या था? सीमांकन करना। सीमांकन करना था।
आवेदक कौन था सर? राकेश बेहरा। अच्छा, उन्हीं का सीमांकन करने के लिए आज आए थे। जी। सर, यहाँ चूंकि सर इतने सालों से यह रोड खराब जर्जर के बदहाल स्थिति में था, तो आप मतलब क्या बोलना चाहेंगे सर इस रास्ते को लेकर? क्योंकि सर इससे पहले क्या प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया या और कोई कारण था सर? इसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ। सर, ये आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी फिर? जैसे आपने अभी पंचनामा यहाँ तैयार कर लिया, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? और पंचनामा प्रतिवेदन तहसील में जमा करेंगे। तहसील में जमा करेंगे। हाँ। तो मतलब मैं ये भी जानना चाह रहा था सर कि अभी तक क्या कोई समय सीमा तय की गई है कि रोड को कब बनाया जाएगा, या रोड के विषय में मैं आपसे जानना चाह रहा था विशेषता। इसके बारे में नहीं जान पाऊंगा, मैं नहीं जान रहा हूँ इसके बारे में। तो ये थे हमारे यहाँ मौका निरीक्षण के लिए आए हुए प्रशासनिक अधिकारी, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। 12 जुलाई दिन रविवार को रवि भगत के द्वारा उनके आह्वान पर राजपुर में चक्का जाम का आयोजन किया जाना है। तो हमारे साथ रवि भगत भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। देखिए, अभी 12 जुलाई को चक्का जाम का हमने आह्वान किया है और क्षेत्र में उसको लेकर बहुत उत्साह है, क्योंकि सड़क से बहुत परेशान है। अभी हम क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए गए थे, तो सब कल अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से भी कुछ कार्रवाई होता हुआ दिख रहा है कि अभी पटवारी आए थे, पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी आके इसको समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा दिख तो रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि हम उससे संतुष्ट होंगे। कल हम चक्का जाम करेंगे जब तक हमारे हाथ में प्रशासन का कोई लिखित आश्वासन कि काम कब तक मरम्मत का चालू होगा वो हमारे हाथ में आएगा, या फिर यहाँ काम होता दिखेगा, कोई मशीन लगा है, कुछ काम हो रहा है, तब जाके हम चक्का जाम को समाप्त करेंगे। नहीं तो कल मैं क्षेत्र के सभी आमजन से आग्रह करूंगा कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे से हम यहाँ चक्का जाम करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आके इस आंदोलन को सफल बनाएं। हमारे राजपुर क्षेत्र के आम जनता तो आएंगे, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि तोलगे क्षेत्र के, क्योंकि कल आने वाले समय आपके तोलगे क्षेत्र के भी सड़क की स्थिति ऐसी है, आप अगर इस क्षेत्र की समस्या को आकर सहयोग करेंगे तो इस क्षेत्र के लोग भी आपके क्षेत्र की समस्या को सहयोग करने के लिए खड़े रहेंगे। इसलिए निवेदन है कि प्रशासन नींद में सो रही है, इसको जगाने के लिए हम सबको मिलकर आवाज लगाना पड़ेगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में चक्का जाम में कल शामिल हो। चूँकि यहाँ के आज मौका निरीक्षण के लिए स्थानीय अधिकारी आए हुए थे, तो इनका एक बात मैं नोटिस कर रहा था कि इनको उम्मीद नहीं है, तो जानना चाहेंगे कि क्यों उम्मीद नहीं है? यहाँ तो मौका निरीक्षण किया गया है अधिकारियों के द्वारा। क्योंकि लंबे समय से जब भी किसी प्रकार का आवाज उठता है तो सामान्य सा कार्रवाई जैसा करने हुए जनता को ठगने का काम पहले भी कई बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। इसलिए उम्मीद कम है, क्योंकि अगर प्रशासन में इतनी जागरूकता रहती तो गर्मी में ही इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा सकता था। बरसात आई है, जनता परेशान हो रही है, और जब हम इसके विषय में आवाज उठा रहे हैं तब उनका नींद खुल रहा है। इसलिए विश्वास कम है कि वो कुछ करेंगे। मुझे लगता है कि कल हमको सबको मिलकर चक्का जाम करना ही पड़ेगा। प्रशासन की कार्रवाई मुझे संतुष्टिजनक नहीं दिख रही है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया, और अब इस निरीक्षण के बाद प्रशासन का क्या निर्णय लेता है और क्या सड़क की मांगों का समाधान निकल पाता है, इन पर सभी की नजर टिकी है। इधर यदि मांगों पर समय रहते ठोस पहल नहीं होती है तो 12 जुलाई को प्रस्तावित चक्का जाम को लेकर भी लोगों की निगाहें बनी हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक पहल से समाधान निकलता है या आंदोलन अपने तय कार्यक्रम में आगे बढ़ता है। कैमरा पर्सन राहुल भगत के साथ मैं कन्हैया दास महंत, लैलूंगा।